गमछा पहन के आए भैया। गमछा? अरे आज हम गमछा पहन के आए हैं ताकि बताएंगे कि गमछा का क्रेज कितना बढ़ गया है। अगर आप बिहार की किसी गली में खड़े हों तो गमछा हर जगह दिखेगा। पान की दुकान पर, खेत में, बाजार में, सब के कंधे पर हर रंग का कपड़ा जिसको कहते हैं गमछा। कोई इसे स्कार्फ समझे, कोई तौलिया, पर यह दोनों ओर न जाने क्या क्या। बस यह बिहार का गमछा है। दरअसल गमछा के साथ एक रिश्ता होता है। बचपन में दादा के कंधे पर खड़े होकर गमछे की गंध याद रहती है। सूरज की गर्मी, खेत की मिट्टी और कुछ ऐसा जो बस महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं कर सकते। यह सिर्फ सूती कपड़ा नहीं है, यह घर की याद है, पहचान है। और शायद यही वजह है कि बिहार का हर आदमी गमछे को इतना अपना मानता है। गमछा को समझना आसान नहीं है। सुबह जब नहाते हैं तो यह तौलिया बन जाता है और दोपहर को अगर धूप तेज हो तो सिर पर हीट प्रोटेक्शन। जी हाँ, शाम को कंधे पर स्कार्फ की तरह। शादी हो या पूजा, यह कपड़ा हर मौके पर खुद को ढाल लेता है। बिना कभी अपनी सच्चाई खोए गंगा घाट पर देखा होगा कैसे बड़े बड़े बुजुर्ग गमछे की पूजा करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, पानी में डालते हैं, देवी को भेंट चढ़ाते हैं। उस पल आपको समझ आ जाता होगा कि यह आम नहीं है, इसका एक आध्यात्मिक मूल्य है, एक सांस्कृतिक वजन है। पर ये बातें कभी कभी जोर से कहीं नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। गूगल की खोज में गमछा की कहानी खोजने की कोशिश की तो बंगाली शब्द से आया गा यानी कि शरीर, मोछा यानी पोंछना। सदियों पहले जब बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार के किसान धूप भरी दोपहर में खेत में काम करते थे, तब उन्हें कुछ सस्ता, हल्का और टिकाऊ चाहिए था। बस ऐसे ही जन्म ले गया यह अनिवार्य कपड़ा जो अब हमारी पहचान बन गया है। बिहार में इसे कई नामों से पुकारते हैं। कोई इसे अंगोछी कहता है, कोई इसे गमछा कहता है, पर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है, जब कोई उसे पहनता है तो वह अपने बाप दादा से जुड़ जाता है। लाल सफ़ेद चेक पैटर्न बिहार की मिट्टी जैसा सरल और गहरा होता है। सुबह खेत जाता है गमछा साथ लेकर, दोपहर को पसीना पोंछता है, शाम को घर लौटते वक्त इसमें दिन की सारी धूल, सारी गर्मी, सारी मेहनत होती है। सोचा करते हैं गमछे को कितना कुछ देखना पड़ता है। खुशियाँ, दर्द, लड़ाई, प्यार, सब कुछ। कभी कभी जब कोई शहर चला जाता है और सालों बाद लौटता है तो सबसे पहली चीज़ जो याद आती है, माँ का खाना नहीं, पहनावा नहीं, गमछे की गंध। अजीब लगती है पर यह सच है कि गमछे में घर होता है। राजनेता हो या दैनिक मजदूर, गमछे को सब समान और सम्मान देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता है जो जाति, वर्ग, शिक्षा से परे हो जाता है। जब कोई नेता गमछा पहनकर जनता से मिलता है तो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, और लोग समझ जाते हैं क्योंकि गमछा झूठ नहीं बोलता। पिछले कुछ सालों में गमछा गांव से निकलकर शहर में आ गया। दिल्ली, पटना के डिजाइनर इसे देख रहे हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप कांस में गमछा पहन कर गए और विश्व देखा कि बिहार में क्या है। पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब कोई डिजाइनर गमछे को डिजाइन करता है तो असल में गांव के बुनकर को काम दे रहा होता है। पारंपरिक कला बचती है और यह है गमछे की सबसे सुंदर चीज। चाहे कांस ले जाओ या दादा के कंधे पर रखो, इसका मूल्य कभी नहीं बदलता। जब सब कुछ एक बारी इस्तेमाल के लिए है, गमछा अलग है, इसे बार बार धोया जा सकता है, साल भर चलता है, कभी कभी तो पूरी जिंदगी। यह बदलाव गमछे के जीवन की कहानी होती है। पर्यावरण के इस दौर में जब सब सस्टेनेबल की बात करते हैं तो गमछा तो सदियों से यह बात कह रहा है। कोई केमिकल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस कपास,
बस सत्य, गमछा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह बिहार की धड़कन है। मेहनत, गर्मी और एक गर्व जो कभी झूठा नहीं होता। बिहार का हर युवा गमछे को अपने पहनावे में जोड़ सकता है। यह कोई बेमेली बात नहीं, यह आइडेंटिटी है। जब आप गमछा पहनते हैं तो अपने बाप दादा के साथ खड़े होते हैं। एआई के शब्दों में बिहार में गमछा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि यहाँ की पहचान है, स्वाभिमान है और सदियों पुरानी परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह बिहार की संस्कृति में गहराई से बुना हुआ और इसका उपयोग दैनिक जीवन से लेकर विशेष अवसरों तक हर जगह देखा जा सकता है। गमछा की कहानी और महत्व। सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो गमछा बिहारियों की एक अनूठी पहचान है। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या शहर का कोई व्यक्ति, लाल, सफ़ेद, चेक हर रंग में गमछा अक्सर उनके कंधों पर या सिर पर भी बांधा जा सकता है। यह सादगी और उपयोगिता का प्रतीक है। गमछा का मल्टीपर्पस यूज भी है। गमछा सिर्फ तौलिया नहीं, यह कई उद्देश्यों को भी पूरा करता है। गर्मी और पसीने से बचाव के लिए सिर या कंधे पर रखा जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों और छठ पूजा जैसे त्योहारों में प्रसाद के लिए टोकरी ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। यात्रा के दौरान सामान या भोजन बांधने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह इतना पतला होता है कि जल्दी सूख भी जाता है और जिससे यह उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए आदर्श भी है। ऐतिहासिक और पारंपरिक जड़ की बात करें तो गमछे के उपयोग के संदर्भ में प्राचीन भारत और 9वीं शताब्दी के लोक गीतों में भी इसका वर्णन है, जो इसकी लंबी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। यह पीढ़ियों से चला आ रहा, जहां बचपन में दादाजी के कंधे पर रखे गमछे की गंध लोगों को यादों में बस जाती है। वहीं अब बात राजनीतिक प्रतीक बात की। हाल ही के वर्षों में गमछा ने राजनीतिक महत्व भी हासिल किया है। चुनाव प्रचार और शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान प्रमुख नेताओं द्वारा इसे लहराया जाना बिहार के लोगों से जुड़ने और उनकी संस्कृति का सम्मान करने का एक तरीका बन गया है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो गमछा बिहार के आम आदमी की मेहनत, गरिमा और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है, जो समय के साथ फैशन और राजनीतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा भी बन गया है। चर्चित स्टोरी में बिहार का गमछा, किसान का पसीना, लेखक की परेशानी और नेता का स्टाइल भी बन गया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के गमछे की कहानी। वही गमछा जिससे कभी किसान खेत में पसीना पोंछता है तो मजदूर खाना खाने से पहले हाथ मुंह साफ करता है। ठंड में वही गमछा ग्रामीणों का मफलर बन जाता है। खाली बदन कमर पर लिपट जाए तो गमछा क्या बात है। काम करते किसानों का साथी, बच्चे को ढककर सुलाने का सहारा, नहाने के बाद शरीर को पोंछना, भरोसेमंद कपड़ा। हम सब सोचते थे अरे ये तो बस एक साधारण सा ग्रामीण कपड़ा है, लेकिन जनाब बिहार में गमछा अब साधारण नहीं रहा। यह बन गया है राजनीति का नया फैशन ट्रेंड। सबसे पहले इसे अपनाया आरजेडी ने। चुनावी सभाओं में गमछा लहराया गया जैसे संदेश हो गया कि हमारा दल, हमारा रंग और हमारा गमछा। फिर राजनीति के हर रंग में गमछा रंगने लगा। लाल, हरा, पीला, गेरुआ, नीला, न जाने कितने रंग में। लगता है कि गमछा अब कपड़ा नहीं, पूरा पॉलिटिकल रेनबो बन गया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से गमछा लहराया। संकेत साफ था, पार्टी और संस्कृति दोनों साथ साथ। बस फिर क्या था, बिहार के बीजेपी के नेता भी जाग गए, भाई हमें भी गमछा चाहिए, और देखते देखते मंचों पर गमछा लहराने की होड़ लग गई। सबसे ताज़ा तस्वीर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की है, मंच से गमछा लहराते हुए। तब तो लगता है कि बिहार में गमछा सत्ता का नया प्रतीक बन गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। गमछा ने राजनीति ही नहीं, हिंदी साहित्य जगत को भी हिला दिया। साल 2019 में लेखक नीलोत्पल मृणाल कनॉट पैलेस के एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से गमछा पहनकर पहुंचे। गेट पर ही रोक दिया गया। भाई साहब ये देहात का कपड़ा पोंछने वाला कपड़ा लेके अंदर कहाँ चल दिए? अंदर नहीं जा सकते। लेखक, गमछा और सुरक्षा गार्ड, बस फिर क्या था। मीडिया और साहित्यिक दुनिया में बहस और आग लग गई। बात साफ है, बिहार का गमछा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह किसान का पसीना है। यह किसान का पसीना है, मजदूर की मेहनत है, नेता का स्टाइल है और लेखक की परेशानी। कौन जाने अगले चुनाव में गमछा पहनिए, वोट पाइए सबसे बड़ा नारा बन जाए।
अगर किसी नेता को मंच पर गमछा लहराते देखे तो समझ जाइए ये फैशन नहीं, राजनीति का नया हथियार है। और अगर आप गमछा पहनकर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो जरा संभल कर। जी हाँ, अब बात फिल्मों में गमछे के उपयोग की, विभिन्न तरीकों की, जिसके किरदार की पहचान तुरंत हो जाती है। फिल्मों में अक्सर गांव के व्यक्ति, किसान, मजदूर या आम आदमी को दिखाने के लिए उसके गले में गमछा डाल दिया जाता है, जो सादगी और जमीन से जुड़ाव दर्शाता है। चंबल के डाकुओं या बागी किरदारों को दिखाने के लिए भी गमछे का इस्तेमाल होता है, जैसे पान सिंह तोमर और सोन चिड़ैया में। बिहार और पूर्वी भारत की संस्कृति में गमछे का अहम स्थान है, जिसे छठ पूजा, शादी और धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्रता और शुभता के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। सावरिया में रणवीर कपूर के सेक्सी लुक से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर में इसे एक बोल्ड विद्रोही स्टाइल स्टेटमेंट बनाने तक अनुराग कश्यप जैसे निर्देशकों ने इसे एक नया आयाम दिया। अमिताभ बच्चन और सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार ने भी इसे अपनी फिल्मों में स्टाइल के लिए इस्तेमाल किया। पीएम मोदी द्वारा कोविड लॉकडाउन में और रैलियों में गमछे का उपयोग इसे राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता है, जिसका जिक्र फिल्मों और मीडिया में भी होता है। इतने फायदे हैं गमछे के, और एक फ़ायदा अंत में चलते चलते आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको ट्रेन में सफ़र करना हो और अगर आप सीट नहीं ले पा रहे हैं तो ट्रेन के आते ही इसे रख दीजिए, बस वो सीट आपकी हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए NBC 24 के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।